So let's read the question. The question says, which of the following has diamagnetic character? So the key concept related to this question, that is diamagnetic. So what is diamagnetic? Diamagnetic substances are in which substance has paired electrons in valence shell और zero unpaired electrons. इसका मतलब डायमैग्नेटिक वही सब्सटेंस को कहते हैं जिसके जो वैलेंस शेल में सब इलेक्ट्रॉन पेयर से और कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी हो सकता है, इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं. और पैरामैग्नेटिक होता है एक होता है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक क्या है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो पैरामैग्नेटिक कहते हैं. अब इस जो प्रॉब्लम को देखते हैं, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं और जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और पेयर सब इलेक्ट्रॉन पेयर में है. सो ऑप्शन ए में जो है वो है NiCl4 2-. अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक्स कर लेते हैं. क्लोरीन का क्या है? 4 मल्टीप्लाइड क्लोरीन के लिए -1 आएगा क्योंकि ये हैलोजन है. ओवरऑल चार्ज -2. सो x - 4 इक्वल्स -2. सो x इक्वल +2. इसका मतलब ये निकल 2 है. अगर निकल 2 होगा तो इसमें D8 सिस्टम आ जाएगा. अब D8 सिस्टम है और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन सिग्मा डोनर. क्लोरीन जो है सॉफ्ट लिगेंड है, सिग्मा डोनर पाई डोनर है, सॉफ्ट लिगेंड है क्लोरीन. ठीक है, तो इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. सो D8 को अगर हाई स्पिन में रखा जाए तो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा. मतलब हाई स्पिन में क्या है? पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होगा, उसके बाद हुन्स रूल के हिसाब पेयर्ड होगा. मतलब पहले से ही पेयर्ड नहीं होगा. तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है. अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं. सो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा. ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. COF6 3-. सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं प्लस फ्लोरीन का क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्योंकि फ्लोरीन हैलोजन है. ओवरऑल चार्ज -3 है. सो x - 6 ओवर -3. तो x हो गया +3. सो इसमें आ गया कोबाल्ट 3. अब कोबाल्ट 3 कौन सा वाला सिस्टम होता है? कोबाल्ट 3 होता है D6 क्योंकि कोबाल्ट 2 D7 होता है. उससे भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब D6 हो गया. अगर D6 और जो फ्लोरीन है वो भी सॉफ्ट लिगेंड है, फ्लोराइड भी सॉफ्ट लिगेंड होगा. अगर सॉफ्ट लिगेंड होगा इसका मतलब क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा फिर से. सो जो D6 होगा कैसा होगा? 1 2 3 4 5 देन पेयर्ड होगा. तो इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये भी पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं होगा. अब ऑप्शन सी में देखते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी में है आयरन हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स जिसमें चार्ज है +2. अब वाटर न्यूट्रल लिगेंड है. अगर न्यूट्रल लिगेंड है मतलब इसका वैलेंस 0 है. सो x अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ओवरऑल चार्ज होगा +2. सो x +2 है, इसका मतलब आयरन +2 स्टेट में है, इसका मतलब D6 में है. अब ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो वाटर है वो भी सॉफ्ट लिगेंड है, सिग्मा डोनर पाई डोनर होगा. सो इसका मतलब क्या है? इसका भी जो D6 है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये भी नहीं होगा. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं. NiCN4 2-. अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं. साइनो का कितना होता है? -1. सो +4 मल्टीप्लाइड बाय -1.
overall charge -2, so x minus 4 equals -2, so x equal +2. so AB निकेल 2 है, अगर निकेल 2 है मतलब AB D8 है, पर जो सायानो है ये क्या है, ये है सिग्मा डोनर बट पाई एक्सेप्टर। इसका मतलब मेटल को ये सिग्मा ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पाई ऑर्बिटल के थ्रू मेटल से, मेटल को जो dz² है, मेटल का जो dz² ऑर्बिटल है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वो जो पहले वाला था सॉफ्ट लिगेंड, अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे करेगा, क्योंकि इसका जो डेलो वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो d ऑर्बिटल का जो है T2g और EG सेट में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो D8 है अब वो पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो D8 इसमें पेयर्ड फॉर्म है, इसमें 0 अनपेयर्ड है। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, ये डाया मैग्नेटिक है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आंसर की इज ऑप्शन डी। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.